हाँ जी स्टूडेंट, हम जो टॉपिक ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेटर। सी लैंग्वेज के अंदर जो मेन टॉपिक वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर के बाद ऑपरेटर आता है। ऑपरेटर टॉपिक में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ऑपरेटर के टाइप कितने हैं वो देखेंगे, ऑपरेटर शब्द क्यों पढ़ा, किस पर्पस के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट ऑपरेटर का है। ऑपरेटर की डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको यहाँ ऑपरेटर का एक दूसरा शब्द बता रहा हूँ, सिंबल, कि जो ऑपरेटर शब्द है उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंबल भी कह सकते हैं। सिंबल जो है साधारण भाषा में क्या होता है, चिन्ह होता है, निशान होता है। तो ऑपरेटर एक सिंबल है, ठीक है, एक चिन्ह या एक निशान है। वो सिंबल ऐसा सिंबल जो कि स्पेसिफिक टास्क को, स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑपरेटर इज ए सिंबल यूज फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऑपरेटर एक चिन्ह है, एक निशान को कहा जाता है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर। अब ये स्पेशल टास्क, विशेष कार्य क्या हो सकता है, वो मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए उस सिंबल या चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखें, दोबारा बता रहा हूँ, ऑपरेटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और वो टास्क क्या हो सकती हैं, मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द लिखे गए हैं इन्हीं के सीक्वेंस को बनाते हुए इसकी डेफिनेशन है। अब मैंने यहां पर लिखा ऑपरेटर सिंबल है। कौन कौन से सिंबल, बहुत सारे सिंबल हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, रियल लाइफ में भी यूज होते हैं। जैसे ये एक सिंबल है, निशान है, चिन्ह है। ऐसे ही मैं और यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, चिन्ह बना रहा हूँ, जो कि आप सब रियल लाइफ में, आम जिंदगी के अंदर भी कहीं ना कहीं देखते हो, उपयोग करते हो। तो वही चिन्ह यहाँ सी लैंग्वेज में जब उपयोग किए जाते हैं, उन सिंबल, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये सिंबल, ये भी सिंबल, ये सारे चिन्ह, ये क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर। तो ये तो ऑपरेटर की डेफिनेशन है। अब ये वाला जो निशान है, ये आप सबको पता है प्लस का सिंबल है, लेकिन ये प्लस है तो सही, लेकिन है तो एक निशान ही है। जब इस प्लस में ऐसे क्रॉस लाइन लगा दें तो ये मल्टीप्लाई जैसा हो जाएगा कंप्यूटर में। जब हम एक लाइन इस तरह से लगा देते हैं तो डिवाइड सिंबल है। तो ये सारे क्या हैं, सिंबल जो कि प्रोग्रामिंग सी या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर कहलाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सिंबल है ऑपरेटर। आपको ये भी पता है कि प्लस जो है
हमेशा एडिशन ही करेगा, वो कभी भी प्लस लिखने के बाद या मल्टीप्लिकेशन आंसर नहीं आता। हमें पता है माइनस लिखेंगे तो ये दोनों में सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो हर निशान का एक स्पेशल कार्य होता है या स्पेसिफिक वो कार्य करता है, जो रियल लाइफ में भी आपको पता है। तो इसकी डेफिनेशन भी रियल लाइफ से ही आई हुई है, कोई नई डेफिनेशन नहीं है। तो ऑपरेटर स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ऑपरेटर। ये तो डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपको 2-4 बार रिपीट करके बताया। अब इसी ऑपरेटर की डेफिनेशन के बाद आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के प्रकार क्या हैं? तो यहां देखें, मैंने कुछ ऑपरेटर यहां पर बनाए हैं, ऐसे और भी ऑपरेटर आते हैं। तो जब नंबर ऑफ ऑपरेटर, नंबर ऑफ सिंबल्स काफी ज्यादा हैं, तब उन सिंबल में से वो सिंबल अलग कैटेगराइज किए गए जिनका बिहेवियर सेम, समान प्रकार का है, सिमिलर टाइप का है। ये जो ऑपरेटर हैं ये एक ही प्रकार का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, ये सिमिलर टाइप है, तो इनका टाइप अलग बना दिया। ये एक प्रकार के अलग बिहेवियर के हैं, इनका टाइप अलग बना दिया। ऐसे ही इनका बिहेवियर अलग है। तो ऑपरेटर यानी कि सिंबल के बिहेवियर के बिहाफ पर उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। सी लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर की कैटेगरीज हैं, वो टोटल कैटेगरी कितनी हैं? 8 कैटेगरियाँ, 8 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी जिसका नाम क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरी कैटेगरी जिसका नाम क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरी लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के प्रकार सी लैंग्वेज में 8 हैं, 8 हैं। चलें आगे, एक एक करके हम इनको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर हम ले रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि वो सिंबल, वो चिन्ह जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। वो ऑपरेटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, वो कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? अरिथमेटिक। जो बिल्कुल साधारण है, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक ये वाला है मॉड्यूलस। ये 4 जो हैं ये कॉमन हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड है। इनमें आप सबको पता है 10 + 5 15 एडिशन का काम हुआ, ये सब्ट्रैक्शन का, माइनस का काम हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ, ये डिवीजन का काम हुआ। इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं। ये जो ऑपरेटर है, जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो तो सोच रहे हैं ये परसेंटेज के लिए है, लेकिन नहीं, ये परसेंटेज के लिए नहीं, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। क्या है हमारे पास? मॉड्यूलस ऑपरेटर आ जाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर किस काम के लिए? शेषफल के लिए, जिसे यहां पर
रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। मॉडुलस इस सिंबल का नाम है, जैसे इसका नाम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इसका नाम क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर। किस काम के लिए? शेषफल के लिए या जिसे रिमाइंडर के लिए कहा जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ये अलग है, ये हमारे लिए सिंपल है। कैसे इसका यूज होता है देखें। आप सबने ये चीज देखी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 10/5। तो आपको पता है ये जो होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं या भागफल कहते हैं। तो ये जो आंसर आता है कोशेंट या भागफल, ये डिवाइड करने पर ये एज ए आंसर लिया जाता है। ये रहा आपके सामने। अभी इसी चीज को हम मॉडुलस ऑपरेटर से करेंगे। तो यहां इसी ऑपरेशन को 10 मॉडुलस 5 अगर लिया जाता है तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो यहां जो आंसर आता है वो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता था, तो यहां कुछ वैल्यू नहीं बची। तो ये जो होता है रिमाइंडर या जिसे शेषफल कहते हैं, ये यहां इस मॉडुलस का क्या होता है? आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर शेषफल के लिए उपयोग में लिया जाता है और ये डिवीजन, भागफल या जिसे क्वोशिएंट कहते हैं, उसके लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये साधारण सी चीज़ है, जिनको आती है, जिनको नहीं, सी लैंग्वेज पहली बार कर रहे हैं, ऑपरेटर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए नई चीज़ रहती है। यहाँ तक आपने नोट किया होगा या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में कुछ एग्जाम्पल हैं। जब किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, 10, 20, 30, 1, 5, 8, 7, 4, कुछ भी नंबर हो, उसको मॉडुलस ऑपरेटर से 2 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए मॉडुलस ऑपरेटर के द्वारा, तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा ही या तो क्या होगा? 0 होगा, या उसका आंसर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। वो आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जब किसी भी नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 या 1 होगा। आंसर अगर 0 आ रहा है तो इट मीन वो जो दिया गया नंबर था वो क्या होगा? इवन होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सम कहते हैं। और वो नंबर देने पर आंसर अगर 1 आ रहा है तो इट मीन वो जो नंबर दिया गया था वो क्या होगा? वो जो नंबर दिया गया था वो क्या होगा? ओड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। तो ये जो लॉजिक बताया जा रहा है ये इन फ्यूचर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो कई जगह प्रोग्रामिंग में इस लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर दोबारा बता रहा हूँ, मॉडुलस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा ही 0 या 1 होगा। अगर आंसर 0 आ रहा है इट मीन वो दिया गया नंबर इवन नंबर होगा, और अगर आंसर 1 आ रहा है
तो इट मीन वो दिया गया नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। इसके एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 15 मॉडुलस 2 लिखा है एक एग्जांपल, और एक यहाँ मैंने 30 मॉडुलस 2 लिख दिया। तो 15, 2, 7, 14 और 15 माइनस 1 सॉरी 14, ये आंसर 1 आ गया। यहाँ हमने 30 लिया और ये 15, 30 और ये 0 आ गया। तो ये जो 30 था ये इवन नंबर था, सम संख्या है, तो यहाँ 0 आया। और ये 15 ऑड वैल्यू थी, तो जब ये आंसर 1 आया तो ये ऑड वैल्यू पर आया और ये 0 इवन वैल्यू पर आया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मॉडुलस इसलिए डिटेल में बताया जा रहा है, ये एग्जाम्पल इसलिए डिटेल में है, जब भी इन फ्यूचर प्रोग्रामिंग की जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ये लॉजिक ध्यान में रखना होता है। इस पर के बेस पर ही आंसर लिया जा सकता है। तो आगे देखेंगे, जब हम आगे चलते रहेंगे तो ये बीच में 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लें। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए था, इसमें ये ऑपरेटर आते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस की ये कहानी मैंने आपको सारी बता दी है। मॉडुलस ऑपरेटर जो है ना, वो किस तरह की वैल्यू के लिए, वो इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होता है। विदाउट डेसिमल, ऐसी वैल्यू जो कि बिना दशमलव की संख्या रख रही है, यानी कि अगर ये वाली आपके पास संख्या है तो इस पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज नहीं होगा। आप विदाउट डेसिमल किसी भी वैल्यू पर काम कर सकते हो, जिसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इंटीजर वैल्यू पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज होता है, फ्लोट या डबल वैल्यू पर इसका कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट ऑपरेटर हम ले रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर।